शेयर का है। कब से कब तक आप शेयर में थे? सर 10 वर्ष हो गया जन्म से करीब 98 मुंबई गए थे? क्यों गए थे, कैसे गए थे? रोजी रोटी की तलाश में थे। फिर मुंबई से 3-4 साल काम करने के बाद वडोदरा चला गया था। फिर वडोदरा की जो भी कंपनियों का एडमिनिस्ट्रेशन देखा, मार्केटिंग देखा, बिल मुंबई में क्या काम किए? मुंबई में सर कपड़ा फैक्ट्री में काम किया, फिर पेंटिंग लाइन का कॉन्ट्रैक्ट लिया। इसके बाद कितने दिन तक थे मुंबई में? सर क्या मुंबई में कहाँ रहते थे? अंधेरी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ कौन कौन कंपनी में काम किए? वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कंपनी थी सर, वॉल पेंटिंग का। कितना वेतन मिलता था? सर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस था, वो स्क्वायर फीट उस समय का था 1 रुपये पर स्क्वायर फीट पेंटिंग का। फिर इसके बाद फिर वडोदरा गया सर। वडोदरा में एक कंपनी थी सक्सेस मल्टीप्लेयर प्राइवेट लिमिटेड, उसके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का क्या करते थे उसमें? मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी कंपनियों का सर मार्केटिंग मैंने प्रोडक्ट्स में देखा, बहुत सारी कंपनियों का। बहुत सारी कंपनी, कुछ नाम बता जैसे हाँ फ्लोर लाइन कंट्रोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हाँ यूएस बेस्ड कंपनी था। हाँ उसके अंदर मैंने साइलेंसर्स का जो है पूरा गुजरात जोनल देखा मैंने। हाँ तो उसके अंदर साइलेंसर्स था, इनलाइन आउटलाइन साइलेंसर, इंडस्ट्रियल साइलेंसर। इसके बाद सर एक इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी था, उसका नेशनल हेड के तौर पर मैंने मार्केटिंग का काम देखा, ऑर्डर किया। और इसके बाद सर गंगामणि एक कंपनी है जिसका टोटल सेल्स था और जैविक खाद का भी ऑल ओवर इंडिया में मार्केटिंग किया। जैविक खाद का जैविक खाद की मार्केटिंग सर फार्मर से अटैच होना, उनको बताना, उनको डेमो कराना, डिफरेंट खाद का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद सर अभी 20 फॉरेक्स सर करेंट किया। कब से? 31 मार्च। 31 मार्च। हाँ लॉकडाउन का पीरियड। कौन सा वर्ष? 2020 में। स्टार्ट किए, कैसे किए? अल्टीमेटली सर 20 फॉरेक्स एक 20 फॉरेक्स का निर्माण इसलिए हुआ कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, जी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड अगर यूजर्स डेवलप होते हैं तो जैसे ही यूजर्स डेवलप होते हैं वेबसाइट में, यूजर्स जितने भी डेवलप होंगे उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पे और ऐप पे मिलेंगे। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। तो यूजर्स क्रिएट करने के लिए ये कंपनी का निर्माण किया गया लॉकडाउन में। और चूँकि यूजर्स कहाँ और कैसे डेवलप होंगे उसके हिसाब से एक जो है, क्योंकि हर चीज़ की एक प्लान होती है, तो इसका प्लान आपको डेवलप करके दिया गया। तो सर वहाँ से शुरुआत होता है आपको विश्व जी। और अल्टीमेटली चूँकि जब कंपनी बना उसकी वेबसाइट्स बनाई गई। वेबसाइट बनाने के बाद एक रेफरल प्रोग्राम, तो रेफरल यानी वेबसाइट आपका हिटिंग कैसे होगा, तो वो रेफरल प्रोग्राम के माध्यम से हिट होगा। उसके पास यूजर्स चाहिए, क्योंकि अभी यूजर्स का बहुत इम्पोर्टेंस है एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में या यूट्यूब चैनल्स में भी। अगर आप तमाम लोग देखते हैं कि जितने सब्सक्राइबर्स होंगे सब्सक्राइबर, उतना ही वो जितने सब्सक्राइबर्स देखते हैं उसके हिसाब से गूगल एडसेंस भी या यूट्यूब चैनल्स या कोई भी कंपनी उस वीडियो पे या उस चैनल्स पे ऐड डालता है। साथ साथ में छोटे छोटे बैनर्स भी लगते हैं वेबसाइट के ऊपर। तो अल्टीमेटली रेफरल प्रोग्राम किया गया। रेफरल प्रोग्राम कैसे होगा, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे, तो लोग यूजर्स डेवलप कैसे होंगे, उसके लिए एक प्लान बनाया गया। मान लीजिए 1000 रुपये से आपकी स्वेच्छा अनुसार
आपकी अपनी इच्छा से, यूजर्स की अपनी इच्छा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आपके स्वेच्छानुसार आप 1000 रुपये सहयोग राशि देते हो, जो कंडीशनल नहीं है सर। वो कंडीशन ऐसा है कि हम 8वें दिन आपको, यानी एक निश्चित टाइम में वो पैसे हम आपको रिटर्न कर देते हैं। आप 1000 लगाते हैं, 1000, 5000, 10,000 और 20,000। तो ये जब पेमेंट्स आप लगाते हैं तो सेम अमाउंट्स आपको एक पे आउट्स के तौर पे, यानी पारितोषिक के तौर पे हर 8वें दिन हम उतने ही बराबर देते हैं। कब? जब आप रेफरल प्रोग्राम को डेवलप करते हैं तब जी हम तब देते हैं जब वो रेफरल, क्योंकि ये हम आपको तभी दे देते हैं, आपके यूजर आईडी पासवर्ड में कंपनी दे देती है सर, कि वो वर्चुअल अमाउंट्स दे दिया आपके वॉलेट में। होल्ड दिस वॉलेट एक नाम दिया गया है अपग्रेड वॉलेट। अगर आप पेमेंट आप अपने ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आने के लिए, तो वो अपग्रेड वॉलेट में पेमेंट जाएगा। और अपग्रेड वॉलेट से आप एक पैकेज बाय, एक प्रोसेस करना है कि आपने एक पैकेज बाय किया, एक टोकन बाय किया, तो इसके हिसाब से आपको वो वर्चुअल अमाउंट इंस्टेंट आपको दिखता है कि 1000 आपने दिया है, तो आपका 4000 रुपये यहाँ से मिलेगा। कब? जब कम से कम 5 रेफरल प्रोग्राम आप चला पाएंगे, 5 लोगों को डेवलप कर पाएंगे तब। और इस प्रकार से चूंकि वो अमाउंट्स एक साइकोलॉजिकल ऐसा था कि वो अमाउंट्स भी बड़ा अगर दिख रहा है, जिसके वजह से विजिटर्स वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा है, यूजर्स डेवलप होते चले जाएंगे। ठीक है जी। साथ साथ में रेफरल करने का, अगर कोई भी बंदा अपने डायरेक्ट्स में अगर वो रेफर करता है तो उन्हें 10% की कमीशन इंस्टेंट, तुरंत का तुरंत उनके 20 वॉलेट में ऐड हो जाता है डायरेक्ट। और वो अगर वो डायरेक्ट, अगर वो अपना डायरेक्ट करता है, यानी सेकेंड लेवल में जाता है, तो ऊपर वाले व्यक्ति को वहाँ से 3%, इसके उसके नीचे वाले अगर कोई रेफर करता है वहाँ से 2%, और उसके नीचे वाला अगर कोई किसी को रेफर करता है तो 1%, और उसके नीचे वाला अगर किसी को रेफर करता है तो 0.5% का प्रावधान है सर कमीशन के तौर पे। जो इंस्टेंट एक भी व्यक्ति अगर रेफर करता है और अगर वो वॉलेट में पैसा आ जाता है तो वो लाइव विड्रॉल करने की प्रावधान रखी गई है उसके अंदर। लेकिन सर अभी तक तो कोई विड्रॉल ठीक रखी गई। तो अल्टीमेटली सर ये जो एक प्रश्न का केंद्र रहा, इससे लोग एक दूसरे से रेफरल प्रोग्राम के तहत जुड़ते चले गए और ये नेटवर्क खड़ा होता चला गया। और आज की तारीख में कम से कम इस वेबसाइट को, इस वॉलेट वेबसाइट को कम से कम 2-2.25 लाख की विजिट्स मिलती है जी, मिलती है सर। अभी बीच में अचानक ये बहुत परफेक्शंस में सर टाइम टू टाइम लोग डेवलप होते जा रहे थे, जुड़ते जा रहे थे, हंसी खुशी का माहौल था, सारे के सारे लोग हंस खेल रहे थे और सारे एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे, काम बहुत अच्छे से चल रहा था सर। इसी बीच में ट्रैफिक, चूंकि वेबसाइट बना हुआ था BizWallet.online PHP साइट पे सर, और वो PHP साइट सिर्फ यूजर्स, बहुत अधिक यूजर्स डेवलप होने की वजह से वो एक बार स्लो हुआ और स्लो होने के बाद सर्वर एरर दिया। ये 8 तारीख के मामला है और 8 तारीख के बाद फिर जहाँ से 8 तारीख को, पिछले 8 तारीख, पिछला वाला जो 8 तारीख, 8 जून को, तो ये 8 तारीख का मामला है कि ये सर्वर एरर हुआ। एरर होने के बाद जहाँ से वेबसाइट बनाया गया था उस कंपनी को बोला गया कि आप इसको जितना जल्दी ठीक करो, तो जितना जल्दी ठीक करो। उसने काम किया, बोला कि सर 2 घंटा में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। उसने कोशिश भी किया, बोला नहीं सर अभी नहीं होगा तो 1 दिन में हो जाएगा। जो वेबसाइट बनाया है, कौन बनाया था? रोहित, F5 सिस्टम, हाँ F5 सिस्टम उनकी कंपनी है। नाम क्या है? रोहित, पूरा नाम रोहित दिनेश भाई। हरप्रीत सर कौन थे टेक्निकल टीम आपकी? सबसे जवाब रोहित दिनेश भाई, ये कहाँ करने वाले हैं? हाँ, रोहित दिनेश भाई आपको सर वहीं पे बाघोड़िया के रहने वाले हैं, बड़ोदरा, बाघोड़िया रोड बड़ोदरा। इनका सर पूरा कंपनी है सॉफ्टवेयर बनाने का। कितने अमाउंट का बना सर? ये अल्टीमेटली अमाउंट 80,000 रुपये का स्टार्टअप था। ठीक है, फिर कब आगे? जी, तो अल्टीमेटली उन्होंने प्रयास करते चले गए
और विजिटर्स चूंकि पे आउट यहाँ से चल रहा है, इनकमिंग एंड आउट गोइंग दोनों स्टार्ट करना है, स्टार्ट हुआ भी है, गया भी है सर। लेकिन क्या है, कंस्टेंटली जैसे स्मूथ चलना चाहिए, नहीं चला, जिसमें कम से कम ये 16 दिन का अवधि लग गया, 16 दिन टाइम लगा। 16 दिन बाद भी उनसे नहीं बना तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम सजेस्ट किया है, जिनका नाम है हर्षित कहार लिखते हैं। वो प्रॉब्लम शूटर के नाम से जाने जाते हैं सर। बड़ी बड़ी कंपनियों का वेबसाइट को उन्होंने ठीक किया है, जस्ट लाइक सर अभी एल का टोटल डेटाबेस उन्होंने सेट करके दिया है, यानी उनके खाते में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का सर्वर और वेबसाइट को ठीक करने का श्रेय जाता है। तो उन्होंने ये काम लिया, उन्हें ऐसा लगा, उन्होंने 7 दिन का समय लिया कि 7 दिन में ये वेबसाइट आपका ओके हो जाएगा। 7 दिन के अंदर उन्होंने ओके किया, डेट दिया गया कि सर ओके हो जाएगा आपका। उनको ये लगा कि वो जो डेटा है पुराना सर्वर से, वो अगर हम निकाल कर यहाँ पे डालते हैं तो तुरंत हो जाएगा, आधे घंटे के अंदर रन करा देंगे और सब कुछ स्मूथ चलने लगेगा। लेकिन जैसे ही डेट उन्होंने 7 दिन का दिया है, टाइम ओके हो चुका है, पे आउट का टाइम हो चुका है, लोग तैयार हैं, मोबाइल में वेबसाइट ओपन करके खड़े हैं, लेकिन सर जैसे ही उन्होंने सोचा कि 2 घंटे के अंदर मैं कर दूंगा, लेकिन जैसे ही पुराना डेटा अगर वहाँ से लेते हैं तो सर टेक्निकल भाषा में सर टोटल क्रैचिंग हुआ, टोटल डेटा जो है उसके अंदर कुछ क्रैश है, या यूजर आईडी पासवर्ड मिला हुआ है, या जो पैकेज परचेज किया है वो अलग उसके अंदर सब मिला हुआ है। तब वो बंदा का होश उड़ गया, बोला कि नहीं सर इसमें टाइम लगेगा और 1 बाय 1 करके डेटा को निकालना पड़ेगा और उसको स्टैंड करना पड़ेगा। ये एक साथ में रन करने से सर्वर आपका ओके ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये 8 बार गिरा हुआ है, ठीक है सर। तो वो फिर उन्होंने टाइम लेना शुरू कर दिया सर, फिर से उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया। अल्टीमेटली सर टोटल बंदे ने लाइव रहकर हर वो पब्लिक जो हमारे यूजर्स जुड़े हुए हैं, उन तमाम यूजर्स को आंखों के सामने वो वेबसाइट को ठीक किया गया है। यानी पहले तो उन्होंने पुराना यूजर आईडी पासवर्ड दिया, आप यूजर आईडी पासवर्ड से देखिए कि आपका आपने पैकेज अगर लिया था वो सही है या नहीं है, आप किस डेट में लिए थे वो सही है या नहीं है, आप कब कब विड्रॉल के हैं वो सही है या नहीं है, आपके कितने लोग हैं वो सही है या नहीं है, आपका टीम कितना बड़ा है वो सही है या नहीं है। यानी एक जो यूजर पार्ट है सर, कंप्लीट एक यूजर पार्ट बनाया गया है, सेटिस्फेक्शन एक पार्ट है सर यूजर पार्ट। तो उस यूजर पार्ट्स को लाइव रन करके बनाया गया 15 दिन। उन्होंने एक दिन भी ऐसा नहीं किया कि वेबसाइट को ऑफ कर दिया गया हो और फिर बनाने का प्रक्रिया किया हुआ, नहीं, लाइव वेबसाइट रहा है, कहाँ फ्लक्चुएशन हो रहा है, कौन सा डेटा मिस हो रहा है, कौन सा डेटा के बारे में आपके लिए जानकारी दें कि ये डेटा सर यहाँ से मिस हो रहा है, यहाँ से पैकेज नहीं दिख रहा है, या मेरा कमीशन नहीं दिख रहा है, या मेरा डाउनलाइंस नहीं दिख रहे हैं। ये टोटल सर 2 महीने का काम था, बट ये बंदा दिन और रात मेहनत करके इसे 15 दिन के अंदर ठीक किया है सर। अभी कंटिन्यू डेट लिखा हुआ था पे आउट सर 21 तारीख का सर, ठीक है। 21 तारीख के बाद वो 4 दिन का और समय लिया हुआ है सर कि एडमिन पार्ट बनाने के लिए, एडमिन पार्ट जिससे छोटा छोटा एरर जो होगा वो ठीक कर दिया जाएगा। अब सर इतना ये एपिसोड के बाद टोटल इतना करने के बाद ऐसा हुआ कि जो लोगों का जो हमारे प्लान्स के मुताबिक जो कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट डेट पूरा होता चला गया, डेट पूरा होता चला गया, और वो पे आउट अगर मार रहे हैं तो पे आउट नहीं हुआ, उनको टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा, सिर्फ इतना ही दर्द है। लेकिन सर जब जब कंटिन्यू जो प्रयास किया गया है हर वो डेट का कि कब कब कौन कौन व्यक्ति कितना और कैसे पेमेंट लिया है, वो पेमेंट का टोटल डेटा यहाँ पे सबमिट किया गया है एडमिन से कि किस किस तारीख को। सर कल भी पे आउट हुए हैं, लेकिन कंडीशन यही है कल का कि देखिए रोटेशन सब टूटा, क्योंकि ये रोटेशन का बिजनेस था। रोटेशन वेबसाइट को मात्र क्रैश होने से रोटेशन टूटा सर। एक लाइब्रेरी थी, मैंने जहां एसपी साहब को भी बताया, यहाँ टेक्निकल टीम को भी मैंने जानकारी दिया है कि किस डेट में कितने पेमेंट्स आए हैं और किस डेट में कितनी लाइब्रेरी हमारी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ना सर कि अल्टीमेटली एक रोटेशन था कि अगर आज का टोटल पेमेंट्स आता है वो एपीआई पे लाइव चढ़ाया हुआ है, कल का पेमेंट आया है तो टोटल एपीआई पे चढ़ाया हुआ है, और वहाँ से लोग विड्रॉल मारना शुरू करते हैं। और सर बहुत सारे लोगों ने विड्रॉल मारा भी है, तो उसका टोटल डेटा है। अच्छा, कुछ नए लोग हैं जिनका विड्रॉल नहीं हुआ है, जिनका 1 महीना
यानी 1 महीना के आसपास में, जब से 8 तारीख के आसपास में जो नए पैकेज लेने वाले लोग हैं, वाकई में सर उन लोगों का विड्रॉल नहीं हुआ है। अगर उनका बीच बीच में जब पे आउट हुआ है, अगर कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पे आउट लिए भी हैं सर, उसका डेटा है हमारे पास पर्टिकुलर, ठीक है। वो डेटा इंस्टेंट अभी लैपटॉप पे भी सब मिल सकता है मंगाने के बाद ऑन द स्पॉट। तो वो लाइबिलिटी रहा है। एक बात होगी कि चूंकि ये यूजर्स इसलिए बनाया गया था श्रीमान कि अल्टीमेटली आपको रेफरल प्रोग्राम ही करना है, आपको रेफरल प्रोग्राम ही करना है, तो बाकी का टोटल पेमेंट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि रेफरल प्रोग्राम के आधार के ऊपर ही है सर, ठीक है सर। हाँ, रोटेशन टूटा है, रुका है, इस बात को सर हम मानते हैं सिर्फ और सिर्फ सर्वर क्रैश होने की वजह से सर। अब रहा कि जितने लोग हैं जिनका अगर पे आउट नहीं हुआ है, साइमल्टेनियसली अगर हर वो व्यक्ति रेफरल प्रोग्राम को जैसे कर रहे थे, अब सिर्फ यहाँ पे रंजिश कहाँ है कि सर्वर आपका बना, कंपनी भागी नहीं, आपके ऑफिसेस वहीं पे हैं, स्टाफ वहीं पे है, लोग कम्युनिकेशंस में है, आपका वेबसाइट भी आपके हाथ में है, यूजर आईडी पासवर्ड आपके हाथ में है। जो काम आप कर रहे थे वही काम को अगर आप करते रहते हैं उसी श्रद्धा विश्वास के माध्यम से, तो अल्टीमेटली पे आउट और विड्रॉल जैसे रोज करते थे, आप 24 घंटे विड्रॉल आप कर सकते हैं। आपका जो वॉलेट में पैसा पड़ा हुआ, यानी कहने का मतलब है कि सर जो कस्टमर का बाकी पैसा है वो पैसा विड्रॉल कर सकता है। तब तक सर कंपनी का जो एक गैपिंग था, जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया कि 1 वीक का गैपिंग का मतलब अगर 1 करोड़ रुपया पब्लिक डाले हैं तो कंपनी लाइबिलिटी में 4 करोड़ का प्लान पहले ही से लाइबिलिटी प्लान है सर, ये कि 4 करोड़ लाइबिलिटी आएगा कंपनी के कांधे पे, 4 करोड़ का भार आएगा। अगर वो जो 1 करोड़ आज के डेट में अगर 1 करोड़ नया आया हुआ है, क्योंकि पीछे से तो वो तो मिटते चला गया है, तो अल्टीमेटली कुछ लोगों ने तो ऐसा भी किया है कि जो पे आउट मिल रहा है उसी को कन्वर्ट कर दिया है नए पैकेज, ठीक है। तो वो ठीक है, नया पैकेज का काउंटिंग भी होता है इनकमिंग, ठीक है सर। लेकिन अल्टीमेटली एक लास्ट का जो है कि भाई 1 करोड़ रुपया कंपनी में आया है और ये गैपिंग हो गया, ठीक है सर। तो अगर गैपिंग होता है तो सर 4 करोड़ की लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर है, और इस लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए सर पहले दिन से ही प्लानिंग ये था सर, क्योंकि होश हवास में कंपनी का डिजाइन हुआ था कि लाइबिलिटी आएगा, लाइबिलिटी प्लान है, यानी कंपनी से पैसे नहीं कमा रही है, क्या बना रही है, यूजर्स बना रही है। तो यूजर्स ही हमारा दौलत है, मेरी वेबसाइट के ऊपर हिटिंग ही हमारा दौलत है। आज के डेट में सर 2.25 लाख से ज्यादा हिटिंग है सर। हाँ, ये 2.25 लाख से हिटिंग, वेबसाइट की हिटिंग सिर्फ 2.25 लाख है सर। इसके ऊपर अभी सर अगर 4 लड़कों को स्टैंड मार्केट में कर दिया जाए तो इंडिया लेवल से मात्र एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू जो है ना सर करोड़ों रुपए में जनरेट किया जा सकता है। अभी जैसे लाइक सर अभी हीरो कंपनी के साथ बात चल रहा था, हीरो का स्कूटी का उनका भी जो है एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वेबसाइट पे हम आना चाहते हैं, आप अपना सब्सक्रिप्शन बताइए और बाकी का हमारा स्कूटी को मार्केटिंग करिए, क्योंकि आपका बहुत सारे ज़्यादा यूजर्स है। ऐसे सर बहुत सारी कंपनियां हैं प्रोडक्ट्स की जो आपको वो एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है, ठीक है सर। अभी सर एक उदाहरण हम छोटा सा ये कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे करना है, इसका उद्देश्य है, कहाँ तक? हाँ सर, उद्देश्य यह है सर कि अभी जो है सर रेफरल मार्केटिंग, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो पेफोन हो, या जितने भी ऐप्स हैं, अभी वो रेफरल मार्केटिंग का कमीशन भी देते हैं ऐप्स को हिट कराने के लिए सर। देखिए गूगल एडसेंस एक ऐसा प्रावधान है सर अभी कि अगर आपका ऐप पे हिटिंग ज़्यादा है, आपके वेबसाइट पे हिटिंग्स ज़्यादा है, तो वो अनलिमिटेड एडवर्टाइजमेंट की ट्रैफिक आपकी तरफ भेजता है, जिसका डॉलर्स में पेमेंट आते हैं। ये हो गया, यानी गूगल एडसेंस से अमाउंट है, प्लस वेबसाइट में टिकी, जैसे जस्ट लाइक सर अभी इंडियन रेलवे का अगर वेबसाइट अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे जगह पे है जो एडवर्टाइजमेंट की टिकी आती है हर कंपनी का, या होटल्स का है या पैकेजेस का है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। या सर अभी देख लीजिए सर ट्रू कॉलर एक मात्र ऐप बनाया हुआ है, वो सिर्फ ये बताता है कि इस नाम से है। तो अल्टीमेटली ट्रू कॉलर की वेबसाइट पे भी अगर हम मोबाइल के अंदर भी देखिएगा तो सर हर क्लिक पे अलग अलग से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिसका पैसा वो तमाम कंपनियां उस ऐप वाले को पेमेंट करती है। तो सर ये जो है एक यहाँ से स्टैंड है सर, यानी कंपनी अगर आइडिया आया सर कंपनी को, तो कंपनी आज स्टैंड है, और स्टैंड होने के बाद सर वेबसाइट पे हिटिंग्स बहुत ज़्यादा है आज के डेट में, यानी मार्केट से एडवर्टाइजमेंट लिया जाना शुरू किया जा सकता है। ये इंस्टेंट है, इसके लिए अलग से कोई स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी स्ट्रक्चर बन चुका है, ऑलरेडी यूजर्स इसके हो चुके हैं।
दूसरी बात है सर, गूगल एडसेंस से इसकी ऐप्स जैसे भी लाइव होगा, क्योंकि ऐप्स को भी इतने सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, उसको ओपन करने वाले मिल जाएंगे कि गूगल एडसेंस इंस्टेंट उसको। ये आप ग्राहकों को कैसे आकर्षित किए? हाँ सर, ग्राहक को आकर्षित करने का मतलब सिर्फ एक ही था उद्देश्य कि आप अगर अपने स्वेच्छा से 1000 रुपये आप लगाते हो तो अल्टीमेटली हम आपके 1000 रुपये तो रिटर्न करते ही हैं, हम पे आउट मजदूरी एज ए रेफरल प्रोग्राम करने का मजदूरी हम 3000 रुपये आपको देंगे। ये नहीं कि 1000 के हम 3000 देंगे, लेकिन सर मीनिंग अलग हो जाता है। मीनिंग यही था कि आपके 1000 रुपये आपके वापस, आपके 1000 को हम 3 गुना कैसे, क्योंकि सेवी का मुझे भी ज्ञान है कि सर ऐसा गवर्नमेंट कार्य का रूल से ही नहीं है कि 1000 को 4000 आप दे सकते हो, लेकिन पे आउट सिस्टम आप दे सकते हो। पेमेंट तो हम खराब कर सकते हैं कि हम आपको 10,000 रुपये आपको देंगे 1 महीने का काम करने, ठीक है। आप 1000 से आपने सहयोग राशि किया, हम आपको 10,000 रुपये दे सकते हैं 1 महीने का काम करने का, पे आउट हम आपको दे सकते हैं। ये करार तो किया जा सकता है, जो करार वही एक अट्रैक्शन का केंद्र है। नियम में है हाँ सर, लिखा हुआ है सर, टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है। तो अल्टीमेटली सर ये जो है कि ये पे आउट के रूप में मजदूरी के तौर पर दिया जा सकता है। तो वहां से सर यूजर्स बढ़ते चले गए और यूजर्स भी पे आउट से लेते चले गए, उनका जितना भी अगर मेरा कमिटमेंट था तो लोग। चलिए बताइए, ये सब कार्य करने के लिए आपके पास कोई वैधानिक रजिस्ट्रेशन? जी सर, चूंकि सर लॉकडाउन का मामला था, लॉकडाउन के मामले में 31 मार्च को मामला में एक F1 मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी जो रजिस्टर्ड है, मैं उनसे परमिशन लिया था कि दिस इज, ये जो है आपका यूनिट्स बन सकता है, आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है उस लीगल डॉक्यूमेंट्स पे काम किया जा सकता है। तो उनका लेटर्स भी मैंने सबमिट किया है, पैन कार्ड भी सबमिट किया हुआ है सर। और साथ साथ में अभी सर वहाँ का सीए का नंबर मैं अवेलेबल करा दूंगा, जो ऑलरेडी विश वॉलेट LLP, सीए का नंबर अवेलेबल करा दूंगा। विश वॉलेट LLP नाम अप्रूवल आ चुका है सर, नेक्स्ट वीक में उसकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी। और वडोदरा का जितना भी SME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सर्टिफिकेट हो या नगर पालिका का सर्टिफिकेट हो या GST नंबर्स हो, वो भी टोटल नेक्स्ट वीक में सर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी सर।